Hello, a very warm welcome all of you. My name is गोविंद शर्मा and I am faculty at Society Gurukul. हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है 10th बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है एक नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स है, ठीक है, जो कि 15 वोल्ट से कनेक्टेड है। 15 वोल्ट जो बैटरी है, वोल्टेज सोर्स जो है, वो आपको करंट आई प्रोवाइड कर रहा है इस नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स को, ठीक है। तो आपको ये 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब ये जो वैल्यू ऑफ द करंट है जो ये सर्किट में जो फ्लो कर रही है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स। मींस जस्ट 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टर जो कि पैरेलल कनेक्शन में है, इसका आपको वोल्टेज बताना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज बताना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर। मतलब जो ये वाला जो रेजिस्टर है 6 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रेजिस्टर द वर्टिकल वन इन सीरीज। मींस ये वाला जो रेजिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है इस सर्किट में। और छठा क्वेश्चन है आपका फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चन दोनों मिला के आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे पढ़ोगे उस कॉन्सेप्ट से आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, पूरा अच्छे से समझ गए आप इस क्वेश्चन को, तो जो भी सर्किट का क्वेश्चन आएगा वो इसी कॉन्सेप्ट और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके। अच्छा, लेट्स से आपको एक रेजिस्टर आर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें करंट की वैल्यू जो है वो आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आप इसके अक्रॉस जिधर भी करंट फ्लो कर रही है, जिधर करंट एंटर करेगी, हम उसको पॉजिटिव पोलैरिटी लेते हैं वोल्टेज का, ठीक है। और दूसरे साइड को हम नेगेटिव पोलैरिटी लेते हैं, ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ओम्स लॉ के जरिए लिख सकते हो V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अगर आपको रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो I इक्वल टू V ओवर आर। ये ओम्स लॉ आपको कहता है, ठीक है। अच्छा, इस रजिस्टर के अक्रॉस पावर अगर पूछा जाए कि पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर, तो P की जो वैल्यू होती है वो होती है I स्क्वायर R। अगर आप I की वैल्यू V बाई R पुट करो तो V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अच्छा, एक चीज देखो, आपको क्या होना है कि एक रजिस्टर दे दिया जाएगा एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। एक रजिस्टर दे दिया जाएगा, करंट की वैल्यू दे दी जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी, पावर की वैल्यू पूछी जाएगी। वोल्टेज दे दिया जाएगा और रजिस्टर की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको पावर की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको करंट की वैल्यू भी आपको पता है, अगर रजिस्टर की वैल्यू पता है तो आप आई और आर से पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर। अगर वोल्टेज की वैल्यू पता है, रजिस्टर की वैल्यू पता है, तो आप पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर निकाल सकते हो। तो एक तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कनेक्शन, ये जो दूसरा जो फिगर है, ये जो फिगर है, इसमें आप देखो जो रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है अप टू Rn, ये जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज में कनेक्टेड है कि अगर टिप टू टिप रजिस्टर R1 का और R2 का जो देखोगे आप कनेक्शन, वो टिप टू टिप है। मतलब जो ये रजिस्टर R1 का टिप और R2 का टिप दोनों आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली, मींस ये सीरीज कनेक्शन है। सेम आपका R2 और R3 कनेक्टेड है टिप टू टिप, और अप टू Rn वैसे ही सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स हुआ, ठीक है। अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B और टर्मिनल A B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहे, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, ठीक है। ये आपका हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ n रजिस्टर विच इज R1 R2 R3 Rn। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ। अच्छा, 2 रजिस्टर, अगर मान लो अगर 2 ही रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है,
मतलब एक रजिस्टर R1 दिया हुआ है और दूसरा रजिस्टर R2 दिया हुआ है, तो सीरीज कनेक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कनेक्शन का, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये जनरली आपको एग्जाम में 2 ही रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 तक दिया जाएगा आपको। अच्छा सेम, अच्छा पैरेलल कनेक्शन देखते हैं अब, हमारा ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज आप और देखो, सीरीज कनेक्शन में ना आपका जो करंट की वैल्यू होती है ना वो सेम होती है, जो करंट आपका R1 में फ्लो होगा वही सेम करंट आपका R2 में, R3 में अप टू Rn तक में वही सेम करंट फ्लो होगा। सीरीज में आपका क्या सेम होगा, ये आपका 1 नंबर में आ सकता है, सीरीज कनेक्शन में क्या करें सेम होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। अच्छा वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, कैसे, अच्छा R2 में अगर आपको वोल्टेज निकालना है, आपको करंट पता है I, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है R2, निकाल सकते हो कि नहीं, रेजिस्टर R2 के अक्रॉस का वोल्टेज विच इज इक्वल टू I टाइम्स R2, I टाइम्स R2, अगर R1 के अक्रॉस निकालना है तो I इंटू R1, तो I इंटू R1 विच इज नॉट इक्वल टू I इंटू R2, तो सीरीज में आपका वोल्टेज सेम नहीं होगा बट करंट की वैल्यू आपकी सीरीज में सेम होगी। अच्छा उसी तरीके से आपका पैरेलल रजिस्टर दिया हुआ, ठीक है, सेम। अच्छा पैरेलल कैसे आप देखोगे, अच्छा मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये पैरेलल और सीरीज, क्योंकि आपको दिया जा सकता है एग्जाम में सीरीज ऑफ 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज, मतलब आपको सर्किट ना दिया जाके वर्डिंग में क्वेश्चन दिया जाएगा, बट आपको सोचना नहीं है, आपको समझना है। सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3 रजिस्टर का टिप टू टिप R1 R2 R3 कनेक्टेड आर इन सीरीज, ठीक है। उसी तरीके से पैरेलल हम कैसे देखते हैं, अगर बोथ एंड रजिस्टर है जैसे उसके बोथ एंड दूसरे रजिस्टर के बोथ एंड से कनेक्टेड है, R1 का देखो बोथ एंड कनेक्टेड है ना R2 से, उसी तरीके से R2 का कनेक्टेड है ना R3 से, सेम Rn का कनेक्टेड है ना सबसे, तो जो ये रजिस्टर्स है R1 से लेके Rn तक ये आपके पैरेलल कनेक्शन में। अच्छा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over Rn up to 1 over Rn, ठीक है। अच्छा मान लो आपको 2 ही रजिस्टर दिया गया R1 और R2 पैरेलल में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसका वो 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल का R इक्विवेलेंट लिख लोगे which is equal to 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2, जो कि आपको देगा R equivalent is equal to R1 into R2 over R1 plus R2, ठीक है। अच्छा पैरेलल में क्या होता है ना, जैसे सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, पैरेलल में ना हमारा वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अगर मान लो अगर वोल्टेज अक्रॉस R1 अगर आपको V दिया हुआ है, लेट्स से, ठीक है, ये जो वोल्टेज अक्रॉस R1 अगर आपको V दिया हुआ है, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 R3 Rn सबके अक्रॉस का वोल्टेज आपको पता चल गया, वो क्या होगा V, क्यों, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है, ओके ओके। अच्छा अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्राइक सम, मान लो जैसे आपके पास एक क्लोज लूप सर्किट है, ठीक है, एक क्लोज लूप सर्किट, जैसे ये देख सकते हो R1 R2 R3 और वोल्टेज ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है और ये क्लोज है, मतलब क्लोज लूप सर्किट है, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज लूप सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ओके। मतलब क्या हुआ कि इस क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज हैं उनका अगर आप समेशन लोगे वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा, ओके। तो अच्छा चलो अब देखते हैं कि केवीएल अप्लाई, ये तो हुआ स्टेटमेंट कि हाँ हमने स्टेटमेंट दिया कि केवीएल ऐसे, अच्छा अप्लाई कैसे करते हैं केवीएल, ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं केवीएल, ये वोल्टेज सोर्स है, करंट इससे निकल रही है पॉजिटिव से, ठीक है। अच्छा अब ये करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी, है ना, तो हमने एक डायरेक्शन मार्क कर दिया करंट का, ठीक है। अच्छा अब देखो इस डायरेक्शन में जितने भी वोल्टेज सोर्स आ रहे हैं आप उनका सम लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये याद रखना हम जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में अगर निगेटिव आता है पहले तो हम उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस आता है तो हम उसकी निगेटिव में लिखेंगे, ये साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन जो है आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे 12th और अपने ग्रेजुएशन में, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि अगर हमारा निगेटिव पहले आ रहा है अगर करंट के डायरेक्शन में
तो हम उसको प्लस लिखेंगे, अगर प्लस पॉजिटिव पहले आ रहा है तो हम उसको निगेटिव में लिखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप चले, ये वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स, इसका पहले क्या आया आपका, अगर आप इधर से मूव करो तो ये वोल्टेज का क्या है, नेगेटिव, तो यानी कि प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे, V, ठीक है, माइनस रजिस्टर R1 के अक्रॉस का वोल्टेज V1 है, तो अगर आप इसमें एंटर करोगे प्लस है तो यानी कि V1, फिर R2 के अक्रॉस का V2, फिर R3 के अक्रॉस का V3, तो ये V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया। अच्छा आप V1 और V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, आपको करंट की वैल्यू आई पता है, ठीक है, सीरीज में आपका सेम करंट फ्लो होगा, तो R1 के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R1, R2 के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, V2 I इंटू R2, क्योंकि V इक्वल टू IR है ना, ओम्स लॉ से, तो ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट है, ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड है, R1 R2 R3, आप देख सकते हो ना कि बोथ एंड कनेक्टेड, तो यानी कि पैरेलल में R1 R2 R3, ठीक है, तो जो वोल्टेज है, एक वोल्टेज सोर्स जो है वो R1 R2 R3 के पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 है ना, वो भी इक्वल टू वोल्टेज V, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू वोल्टेज V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा अब अगर मैं पूछ दूं कि आपको R1 के अक्रॉस करंट क्या है, R1 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आपको वोल्टेज पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो अगर रजिस्टर R1 के अक्रॉस का करंट I1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, V1 ओवर R1, सिमिलरली I2 इक्वल टू V2 ओवर R2 और I3 इक्वल टू V3 ओवर R3, बस यही 5 कॉन्सेप्ट है, इससे हटके आपका कोई सवाल नहीं आना, ठीक है, आपका 1 नंबर 2 नंबर सारे इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है, आप जाओगे एग्जाम में, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आ चुके हैं तो आप इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो एग्जाम में। अच्छा अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया गया था एक 15 वोल्ट का बैटरी जो कि कनेक्टेड था 6 ओम और 3 ओम के पैरेलल में, ठीक है, उसके बाद ये जो 6 ओम 3 ओम उसके बाद फिर कनेक्टेड थे 5 ओम के सीरीज कनेक्शन में और 6 ओम के सीरीज कनेक्शन में, 4 ओम और 4 ओम फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड है और वो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका क्या था, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा एक चीज देखो, 6 ओम और 3 ओम किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हो, क्या होगा, अगर R1 से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम इंटू 3 ओम ओवर 6 ओम प्लस 3 ओम विच इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। सिमिलरली 4 ओम और 4 ओम का क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 4 ओम इंटू 4 ओम ओवर 4 ओम प्लस 4 ओम विच इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। आपको दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। अच्छा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, देखो ये हुआ 15 वोल्ट हुआ ना, ये क्या हो गया, ये 2 ओम का रजिस्टर हो गया है ना, फिर उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है 5 ओम से, फिर उसके बाद ये 6 ओम से, फिर जो ये 4 ओम और 4 ओम का जो रजिस्टर था वो कितना दे रहा था आपको वैल्यू इक्विवेलेंट का 2 ओम, ये आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर, यहां से करंट आई फ्लो कर रही है ना, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा अब बताइए आप इस सर्किट में 2 ओम 5 ओम 6 ओम 2 ओम कैसे कनेक्टेड है, टिप टू टिप कनेक्शन, तो यानी कि सीरीज में कनेक्शन, तो सीरीज में कनेक्शन है तो क्या लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस, सबको ऐड कर दो, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया, क्या है आपका 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम विच इज इक्वल टू 15 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपका क्या आया 15 ओम। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, ओके नाउ आपके पास आरटी की वैल्यू आ गई है 15 ओम, ठीक है। अच्छा मान लो अगर आप इसको ड्रॉ करो, अगर फिर से सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट मतलब सिंप्लीफाइड जो है आपका, जो आपने सिंप्लीफिकेशन किया ना आपने, तो सिंप्लीफाइड सर्किट को अगर आप ड्रॉ करो तो क्या होगा, ये 15 ओम, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है आरटी। अच्छा अब ये आरटी के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है पैरेलल में 15 वोल्ट, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट जो है वो आई तो इसमें ही फ्लो कर रहा है आरटी में, तो आई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से, वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस पता है, यानी कि 15 वोल्ट ओवर आरटी विच इज इक्वल टू 15 ओवर
15 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना। करंट की वैल्यू पता चल गई आपको 1 एम्पियर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन ऑफ 6 ओम और 3 ओम आपको क्या दिया, 2 ओम रेजिस्टर, है ना। क्या होगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, अगर मैं आपको, अच्छा ये सर्किट आपने सिंपलीफाई करके यही सर्किट बनाया था, 2 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई की वैल्यू तो सेम ही है ना 1 एम्पियर, क्योंकि सिंपलीफाइड सर्किट है, तो जो करंट की वैल्यू यहाँ है वही इसमें भी है, वही इसमें भी है ना। तो 2 ओम के अक्रॉस में आप कैसे वोल्टेज निकाल सकते हो, ओम्स लॉ सिंपल, V इक्वल टू 2 ओम इनटू I व्हिच इज इक्वल टू 2 ओम इनटू 1 एम्पियर व्हिच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या था कि फोर्थ क्वेश्चन आपका था शायद फोर्थ क्वेश्चन आपका था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर व्हिच इज इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसमें करंट कैसे निकलेगा करंट, अच्छा सोचो, आपको 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, ठीक है। आपको अगर पैरेलल का अगर वोल्टेज पता चल जाए, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो अगर आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल गया तो मतलब 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल गया, वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई आपको और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो आप आई निकाल सकते हो कि नहीं ओम्स लॉ से, है ना। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट, है ना। तो 2 वोल्ट जो है वो इसके अक्रॉस भी अप्लाई होगा, है ना। अब 2 वोल्ट जो है वही 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी जाएगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो 6 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। करंट कितना हो जाएगा, अगर हम करंट निकाले तो करंट क्या हो जाएगा, I ऑफ 6 ओम इज इक्वल टू 2 वोल्ट ओवर 6 ओम विच इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, है ना। ऐसे आपने करंट निकाल लिया, मतलब आपको सीरीज और पैरेलल पता होना चाहिए, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। और बस उसके बाद फिर अपना ओम्स लॉ से आप अपना खेलते रहो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका कि फाइंड द पावर कंज्यूम, फिफ्थ क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रेजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है ना। अच्छा, 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, करंट आई तो फ्लो कर रही है ना, क्योंकि 6 ओम तो आप सीरीज में ही है, अगर इस सर्किट से देखो तो जो सीरीज में है 6 ओम, तो जो करंट की वैल्यू है आई वही तो सेम फ्लो कर रही है 6 ओम में। तो पावर इन 6 ओम, पावर कंज्यूम इन 6 ओम क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू मतलब आर विच इज इक्वल टू आई कितना है आपका, करंट की वैल्यू कितनी आई है 1 एम्पियर स्क्वायर इंटू 6 ओम विच इज इक्वल टू 6 वॉट, ठीक है। आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन था फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अच्छा, पावर कंज्यूम क्या करता है, पावर अगर सर्किट है, अगर मान लो ये रेजिस्टिव सर्किट था, इसमें पावर क्या कंज्यूम कर रहा था, पावर कौन से कंपोनेंट, अगर जैसे मैं पूछूं आपसे कि कौन से कंपोनेंट पावर कंज्यूम कर रहे थे, रेजिस्टर जितने हैं ना वो पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो अब देखो टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट अगर आपको निकालना हो तो पहले तो आप इस वाले रेजिस्टर का निकालो, इस वाले रेजिस्टर का निकालो, इस वाले रेजिस्टर का निकालो और इस वाले रेजिस्टर का और ऐड कर दो, तो आपका टोटल पावर कंज्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अगर करो तो 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा पावर कंज्यूम, वो होगा 1 स्क्वायर यानी करंट स्क्वायर इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 वॉट। सिमिलरली 5 ओम के अक्रॉस हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 वॉट, ठीक है। 6 ओम के अक्रॉस हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1 एम्पियर स्क्वायर यानी कि करंट स्क्वायर इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 वॉट। ये आपको यूनिट ऐड करना पड़ेगा एग्जाम में, जब आप लिखोगे तो यूनिट आप ऐड कर देना, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए आपको यूनिट ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यूनिट ऐड करना है, ठीक है। ओके, राइट। 2 ओम इसके अक्रॉस का क्या होगा, सेम आपका करंट जो फ्लो है आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 2 वॉट। टोटल पावर कितना हो गया 2562 यानी कि 15 वॉट। टोटल पावर कंज्यूम्ड विच इज इक्वल टू 15 वॉट, है ना। तो ये आपका टोटल पावर कंज्यूम हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, कैसे, पावर देखो अगर कोई भी सर्किट है तो उसमें जितना भी जो मतलब हमारा एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना भी एनर्जी अगर क्रिएट हो रहा है किसी भी उसमें स्पेस में या फिर किसी भी सर्किट में, उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है ना।
जितना जनरेट होगा उतना ही तो कंज्यूम होगा ना, क्योंकि एनर्जी को अपना बना सकते हो, ठीक है। तो जो जनरेट हो रहा है, जो भी है मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा, है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 15 वोल्ट है वो आपका क्या कर रहा है, वो पावर सप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। अगर आपको अगर आपको कोई भी डिवाइस दिया गया हो, बल्ब हो, ठीक है, बल्ब हो या फिर कुछ भी दिया हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ओवन, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अगर आपको बोला जाए कि उसके अक्रॉस पावर क्या होगा, तो P इक्वल टू आपको सिंपली क्या करना है, V इंटू आई। V इज वोल्टेज अक्रॉस दैट डिवाइस एंड I इज करंट फ्लोइंग इन द डिवाइस और करंट फ्रॉम दैट डिवाइस। ओके, ये आपका पावर की वैल्यू होती है। आपको दिया जाएगा एग्जाम में बल्ब के बारे में कि हाँ 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, वोल्टेज इतना है, तो आप बताओ इसमें रेजिस्टेंस कितना हुआ, कुछ भी, मतलब आपसे पूछा जाएगा करंट की वैल्यू कितनी हुई, तो कैसे आप निकाल सकते हो। आपको ये पावर दिया हुआ है P विच इज इक्वल टू वी आई, V आपको दिया हुआ है, आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। एक इक्वेशन में आपको दो अननोन है, ठीक है, एक अननोन है, दो की वैल्यू दी हुई है, तो आप तीसरा तो निकाल ही सकते हो ना। तो वही, तो आपका जो ये वाला जो सर्किट है आपका, इसमें आप पावर कंज्यूम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 15 वोल्ट इंटू आई, क्योंकि जितना पावर जनरेट करेगा ये 15 वोल्ट उतना ही कंज्यूम होगा, है ना। तो आपका जो पावर इन 15 वोल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 वोल्ट इंटू 1 विच इज इक्वल टू 15 वॉट। वही आपने रजिस्टर में कंज्यूम, आप देख सकते हो, मिला सकते हो, है ना। तो ये तो आपका सर्किट हो गया। अच्छा, एक चीज मैं नॉर्मल सा एक चीज अभी जल्दी में बता देता हूँ, बिल्कुल सेकंड्स में, कि इन सब सर्किट का यूज कहाँ करते हैं। लेट से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये सर्किट करने पढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये सर्किट देखो, आपका क्या है ना कि जो भी करंट है ना, अगर आप देखोगे ना आउटपुट पे जाके करंट, जो भी मतलब करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, वो क्या है ना, वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या तो सेम रह रहा है ना। तो जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम एज अ एटेन्यूएटर यूज करते हैं। अगर आप जब आगे जब पढ़ोगे ना, तो रेजिस्टेंस का जो सर्किट होता है ना, वो ना एटेन्यूएटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है ना कि रेजिस्टेंस, जैसे पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो करंट कम हो जाएगा, अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये ना एटेन्यूएटर की तरह काम करता है। जैसे आप ना चार्जर वार्जर, जो आपका जो फोन का चार्जर होगा ना, आप उस पर देखना, उस पर ना रेटिंग भी होती है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर, आप चेक करना। तो वो सब जो चीजें होती है ना, वो एटेन्यूएट करके होती है, तो वो एटेन्यूएटर का यूज आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि काश यही क्वेश्चन आ जाए, बट अगर नहीं आता है लेट से, तो जो भी होगा इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके, सो हैव फेथ एंड फन इन एजुकेशन। थैंक यू सो मच गाइस।